दर्शकों, आखिर क्यों हो रही है इतनी बहस? क्या इनके सवालों का जवाब यह नहीं दे पा रहे हैं या फिर इनके सवालों से यह संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? दर्शकों, अब सवाल आपके हाथ में है सही और गलत का निर्णय करने का। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बता रहे हैं, क्या वह सही बता रहे हैं या फिर मन ग्रंथ कहानी बता रहे हैं? हरिचंद्र दास जी की कुछ सवाल हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। क्या पत्नी मंगलसूत्र पहन सकती है या नहीं? मेरा टॉपिक के बस इतना ही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं करूँ नाम लूंगा तो मेरी घरवाली पहले लेगी। मैं मेरी औरत को कहना चाहते थे कि मंगलसूत्र छीनूंगा, उसका तोड़ के फेंकूंगा, हट आज से मैं तेरा पत्नी नहीं चलते सब लोग, तो ऐसा होगा? अगर वो मेरी औरत ने आप प्रश्न उठा लिया तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। बोलना चाहता हूँ रामपाल महाराज जी से ये दुआ करूंगा, हे रामपाल महाराज जी, तुम अगर गुरु हो तो ये दो परंपराएं रखो ताकि पत्नी भी आप पति के साथ रहे। मीराबाई कौन से सजेशन करती थी? ये भक्ति का रंग ऐसा होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मंगलसूत्र की परंपरा आपके यहाँ से खत्म नहीं होना चाहिए। तो हम भी गुरु नाम में जुड़ जाएंगे। अंकल जी नाम लेना चाहते हैं, इनका डाउट है कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनना मेरी पत्नी को। वो वाली बताओ कि क्या क्या मना किया है गुरु जी ने, क्या पहन सकते हैं ये बताओ। तो ये चीज का दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी पत्नी को मैं खुशी देना चाहता हूँ कि अरे अपन नाम दान लेंगे रे, दुनिया में सब छोड़, कोई चीज जंजाल नहीं है। जो सतलोक मैंने वहाँ देखा वो यहाँ भी। मैं तो गुरुजी भी कभी भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भले जेल में जाना पड़े तो मैं गुरुजी के साथ जेल में 7 दिन तक रह सकता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहन जी ये श्रृंगार का मैंने काफी इनको बताया, पर ये मंगलसूत्र का मंगलसूत्र का बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक चीज बताई थी मेरे को, इन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने 7 श्रृंगार मन्ना करा है करने से औरत को, 7, और औरत के होते हैं 16 श्रृंगार। 7 श्रृंगार बोले, 7 श्रृंगार मतलब सजावट के लिए। पहले मेरी तो आपने 7 बोला ना, 7 का मना करा। 7 नहीं बोला मैंने, 7 श्रृंगार बोला है। 7 श्रृंगार सजावट के लिए श्रृंगार करा जाता है। 7 नहीं बोला, 7 श्रृंगार नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, तो 7 श्रृंगार में क्या क्या है? मतलब क्या सजावट में क्या क्या चीज है? मंगलसूत्र एक सजावट है, बिल्कुल सजावट है। आप अब कह रहे हो मंगलसूत्र, ये तो मंगलसूत्र का ट्रेंड अब चला। हमने तो अपनी दादी को तो कभी मंगलसूत्र नहीं पहनते देखा। मैंने दादी छोड़ो, मैंने तो अपनी मम्मी को मंगलसूत्र नहीं पहनते देखा। आपने दादी को देखा? मेरी कितने वर्ष की उम्र है तुम्हारी? मेरी दादी 104 साल की होगी गुजरी है। हाँ। मेरी माँ 106 वर्ष की। हाँ। मैंने मेरी दादी को नहीं देखा। हाँ। मेरे भाई ने मेरी दादी को देखा। हाँ। उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? यानी कि हम 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं अभी। हाँ। हम 5 पीढ़ी के हमारे पूरे परिवार को जानते हैं। हमारे भाई बहुत बुजुर्ग है, करीबन 75 की उम्र है इनकी। लेकिन भैया आपने ये देखा है कभी कि आपकी दादी ने मंगलसूत्र ने रकम भाव नहीं फेरे? कितनी रकम थी? पेटी भरी हुई थी रकमों की, फिर आपने कैसे कह दिया? तो मुझे एक बात बताइए, आपकी दादी मंगलसूत्र पहनती थी, मेरी दादी पहनती नहीं थी, तो ये हमारे समाज में मर्यादा एक जैसी क्यों नहीं? हर जगह समाज से आ गए, फिर आप समाज पे आ गए। मैं यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं पहचानता। मैं तो पहचानता हूँ रामपाल महाराज गुरु और कबीर दास जी। फिर आप रामपाल जी महाराज को गुरु मानते हो तो फिर हाँ। उनकी मर्यादा में मीन तो उनकी मर्यादा वही तो पूछना चाहता हूँ कि उनने ये मर्यादा क्यों चले कि मंगलसूत्र उतार दो, विधवा के चोले में रहो, मुसलमान बन जाओ? किसने बोला विधवा के चोले में? मैं विधवा के चोले में एक बात बता रहा हूँ मैं, एक बात बता रहा हूँ आपको। मंगलसूत्र हमने ये देखा है कि क्योंकि हमने जो देखा है, आज मेरी भी 59 की उम्र हो गई है। 59 की उम्र में देखा है कि जो किसी को पति मर जाता है ना, तो उसका मंगलसूत्र तोड़ दो, मंगलसूत्र उतारो तो चूड़ी फोड़ दो रही, ये देखा मैंने। तो मैं वो चीज पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को दर्शा नहीं रहा हूँ कि मंगलसूत्र और चूड़ी जब फोड़ते हैं कि जब उसका पति मर जाता है। तो मुझे अंग्रेजों में कहाँ पहन रहे हैं? मुझे अरे अंग्रेजों की हाथ में कहाँ जा रहे हैं अपन? उनको अपन ने भगा दिया। एक बात बताइए मुझे, अपन ने खड़ा के भगा दिया। अपन भारत के लोग एरिया का क्या है? एक बात बताइए मुझे, जब हम एक भगवान के बच्चे हैं, एक भगवान ने हमें बनाया है, एक भगवान, ये बात सही किया, एक भगवान के बच्चे हैं, तो उसकी नियम मर्यादा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। वो अपन लोगों ने बनाए अलग क्यों अलग। बनाई? यही तो, अपन क्या जाने इसको। मैं भी वही पूछ रही आपसे, क्यों हमने बनाया? देखो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये वाली परंपरा बता रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल से मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है मेरे को, आपने तो शायद सोचा भी नहीं होगा दिल में। मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर वो
सतलोक में बैठा हूँ। मेरे को मेरी पत्नी की इच्छा नहीं है, मेरे बच्चों की इच्छा नहीं है। मेरे को अभी फोन आया कि 4 जने से पूछ सकते हो कि मैंने फोन पे अपनी पत्नियों को फोन पे क्या जवाब दिया। मेरे से फालतू बात मत करे, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना। मैं सतलोक में बैठा हूँ, मैं यहाँ से तेरे पास आ जाऊंगा और जिंदा होके आ गया तो मिलूंगा, इसे भूल जाना मेरे को। तो जब मैं इतनी बड़ी बातें कर सकता हूँ तो मेरे को तो ये चीज का दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी पत्नी को मैं खुशी देना चाहता हूँ। कह रहे अपन नाम दान लेंगे रे, दुनिया में सब छोड़, कोई चीज जंजाल नहीं है। जो सतलोक मैंने वहाँ देखा वो यहाँ भी अपन बना के चले। तो ये आपने ये मंगलसूत्र की परंपरा डाल दी। मैं मेरी औरत को कहूँगा जाते थे कि मंगलसूत्र छीनूंगा, उसका तोड़ के फेंकूंगा, हट आज से मैं तेरा पति नहीं, चलते सतलोक में। तो ऐसा होगा? अगर वो मेरी औरत ने ऑब्जेक्शन उठा लिया तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, बोलिए। मुझे एक बात बताइए, आपको ये किसने बोला कि आप अपनी पत्नी का जाते मंगलसूत्र तोड़ के फेंकिए? भैया मैं तो देख रहा हूँ ना, मेरी खुद भाभी को देखा मैंने, ये मेरा बड़ा भाई है, इनके सामने कभी सवाल नहीं करता हूँ। आज मेरे भाई ने बोला मेरे को तो मैं सवाल कर रहा हूँ। ये देख लो, मेरी पत्नी का फोन आया, आपके सामने रिकॉर्डिंग को बोलूंगा यही बात। हेलो, हेलो, फोन करिए। तेरे को मना कर देता, मेरे को फोन मत करा, मैं सतलोक में हूँ। दिन भर नहीं, जब तक मैं यहाँ से अगर तेरे पास जिंदा लौट के आ गया तो तेरा रहूंगा, नहीं तो कोई नहीं, मैं सतलोक में ही रहूंगा। रख फोन। ये मैं ऐसा इंसान हूँ, आपने सबने मेरे को पहचान लिया होगा और जान लिया होगा। मैं औरत का जब आऊंगा, जब औरत पास जाऊंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मंगलसूत्र पहन के तू रह सकती है, क्योंकि मैंने उसको मंगलसूत्र बड़ी मुश्किल से दिलाया। बहुत तपस्या करी मैंने खोटे मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन अब सोने का दिलाया और जाके छीन लूंगा तो गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप नहीं छीनोगे। वो आपकी बीवी घर से बाहर पहन के गई उस मंगलसूत्र को, घर से बाहर गई पहन के। हाँ, कोई जोड़ तोड़ के भाग गया तो फिर क्या कर लोगे? वो चीज बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बता चुके हैं मेरे को, इनका जवाब दे चुका हूँ। फिर भी विधवा हो जाएगी क्या? फिर भी नहीं हो जाएगी वो। मेरी बात सुनो, वो चोर वाली कहानी छोड़ो, मांग भरते हो है, वो भी चोर छीन जाएगा। तो तुमने मांग की भी परंपरा खत्म कर दी। किसने कर दी? मेरे को नहीं मालूम, मेरे भाभी ने नहीं भरी है। मैं मेरे भाभी से भी दुखी हूँ, लेकिन मैं उनके गुरु नाम में आया हूँ, इसलिए उनको एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ, वो मेरी चट्टी बांधी है उसने, मेरी माँ, उस माँ के लिए मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। बस पहली बात तो सुनो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, रामपाल महाराज जी से ये दुआ करूँगा, हे रामपाल महाराज जी, तुम अगर गुरु हो तो ये 2 परंपराएं रखो, ताकि पत्नी भी आप पति के साथ रहे। बस, और नितर फिर नहीं, ये नारी सम्मान खत्म कर दो। मेरी बात, सबको पैंट बुशर्ट पहनाओ और सबको ऐसा रखो। आजकल की लड़कियां तो पहनने लग गई है, मैं ये चाहता हूँ कि फिर सब पहने। मेरी तो सुनोगे, लड़के के साथ गले में हाथ डाल के घूमे, कैसे भी घूमे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मेरी सुनोगे, बोलिए। आप कह रहे हो मैं अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता हूँ, आप अपनी पत्नी से बात मुश्किल से सुनिए, आप अपनी पत्नी से बात कैसे कर रहे थे पहले मुझे बताइए। मैं तो खटाक से बर्दाश्त नहीं करता। आप तो उनकी, आपको रिस्पेक्ट से ही बात नहीं कर रहे हो पहले। मैं तो करूँ नहीं, मैं सतलोक में बैठा हूँ तो मैं तो सतलोक की बात करूँगा। क्यों करूँ वहाँ की? वहाँ की क्यों करूँ? मैं जब उसको बताऊंगा कि तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, कि तू भी चल के देख, फिर वहाँ सतलोक में जाएगी, तू भी कहेगी कि हाँ यार यही जन्नत है, बाकी दुनिया में कहीं जन्नत नहीं है। ये तो एक रिस्पेक्ट देना तो एक आम इंसान की बातें होती है। गुरु जी कहते हैं अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट दो। तो कहाँ आपने तो खुद रिस्पेक्ट पे खत्म कर दिया कि मंगलसूत्र हटा दो, मांग हटा दो, रिस्पेक्ट को वही हटा रहे ना, वही तो जोड़ना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सारी विधवाएं इनकी ये मेरी, देखो मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, तोबा, मैं अपनी पत्नी के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोलना चाहता। मैं मेरे भाभी को भी नहीं बोल रहा हूँ, अपने हिंदू एक अरब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरी भाभी को भी नहीं बोल रहा हूँ। तो वैसे ही विधवा घूम रहे हैं। आप हाथ मत जोड़िए, मेरी बड़ी बहन है, आप हाथ मत जोड़ो, अपन रामपाल महाराज जी के हाथ जोड़े। बोलिए बोलिए। क्या रिस्पेक्ट मंगलसूत्र पहनने से होती है? मेरी बात पूरी होने थी। सुनो, एक औरत की रिस्पेक्ट कब होती है? एक औरतशील होती है, रिस्पेक्ट कब होती है? जब आप उसको प्यार प्रेम से बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो, जिस चीज की उसको जरूरत है वो दिलवा रहे हो, वो रिस्पेक्ट है। न कि मंगलसूत्र पहनने से रिस्पेक्ट होती है। दूसरी बात, सुनिए, दूसरी बात, गुरु जी ने ना बिंदी के लिए मना किया है, ना मांग के लिए मना किया है। वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है। गुरु जी ने नहीं मना किया। हम शादी वगैरह में जाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं, ओकेजन के हिसाब से लगाते हैं। पर सुनिए, ये भक्ति का रंग है, सच चुका, मन ही नहीं करता तो क्या करें?
मीराबाई कौन से साजा श्रृंगार करती थी? ये भक्ति का रंग ऐसा होता है, जैसे जैसे चढ़ता जाता है ना, अपने आप ही मन नहीं करता। गुरु जी ने बिंदी और सिंदूर के लिए मना नहीं पति किया। ने बोला आपको? क्या नहीं बोला? मेरे तो पति ने कभी नहीं बताया। यही आते आप शादीशुदा है ना? बिल्कुल। तो आपके पति ने बोला कि एक चीज लगा, ये मत लगा, वो लगा, बोल तेरी मर्जी, तुझे जैसे रहना तू वैसे रह। ऐसा बोला? बिल्कुल। मैं शादी में जाती हूँ तो मांग भरती हूँ, मेरी फैमिली होती है, मेरे और मेरे पति ने नाम ले रखा है, मेरी फैमिली ने किसी में नाम नहीं तो रखा। सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। किसी ने नाम नहीं ले रखा, मैं मेरी फैमिली के साथ नाम लेने वहाँ जाती हूँ, शादी में जाती हूँ तो मैं वहाँ ढंग के कपड़े पहन के जाऊंगी, अपनी मांग भर के तो जाऊंगी, ऐसे ही तो उठ के नहीं चली जाऊंगी। तो गुरु जी ने तो मना नहीं करा। तो वही तो मेरे को प्रॉब्लम हुई ना, मैंने देखा। अब मेरी माँ से तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी पत्नी से तो बोल ही सकता। तो मांग भरने के लिए गुरु जी ने कब मना किया? वही तो देख रहा हूँ ना मैं। किसने मना? गुरु जी ने तो मना ही नहीं किया मांग भरने के लिए। अब आप सुन रहे हो? सुनो, अब देखा ये तो मैं अब आप मैंने सुन भी रहे हो? नहीं। भैया आप सुन रहे हो ना? ये बोल रहे हैं कि कोई गुरुजी ने मांग भरने के लिए मना नहीं करा, मांग भर है ना? सकते हैं, बिल्कुल आप मना नहीं मेरी भाभी को मांग क्यों नहीं भरने देते हो? नहीं, फिर वापस वही बात आ गई। जब ये बोल रहे हैं टीकी पिंदी में लगा के जाती है, मांग में भर के जाती नहीं, है। मैंने ये एक तो ये प्रश्न आप खत्म करो। मैं गुरु नाम लेने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, मुझे कहीं कहीं पर दुख होता है ना, तो मैं बोलता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप दिखाने की शादी, वो देखो, सुनो, फिर बोले उन्होंने वो सब्जी उठाया। सुनो मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा है? गुरु जी ने बिंदी, तो इसीलिए मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ भैया। मैं गुरुजी से ही बात करना चाहता हूँ कि आपकी बदनामी किस किस में चीज में होती है गुरुजी? या तो नामदान लेने में बदनामी होती है क्या, या फिर किसी को कोई मंगलसूत्र पर लेते तो आपकी बदनामी होती है क्या? ये बोलना चाहता हूँ मैं गुरुजी से। अब इन लोगों से क्या पूछूं? ये काट दिया आपने बात में। मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बोला? नियम क्या है? मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? गुरु जी ने बिंदी लगाने के लिए मना नहीं किया, गुरु जी ने सिंदूर के लिए। इन दोनों, आपने बोला कि मेरी पत्नी शादीशुदा है, वो विधवा की तरह क्यों रही? ठीक है, वो कहीं जा रही है, आपके घर में प्रोग्राम, उसको सुनिए। अच्छा दीदी, जो अपन चार बात कर रहे हैं अपन तो बहुत लंबी नहीं खींचे। मेरा मतलब है मांग आप यहाँ नहीं जुड़े थे हाँ, क्या? आप कब से जुड़े हो यहाँ पर? मैं 2010 से जुड़ी हूँ। हैं? 2010 से 2010 से? जी। अच्छा, हाँ, तो आप भी उसी टाइम पे जुड़े जब मेरे भैया जुड़े थे। तो सुनो तो बात मेरी। तो मुझे बताओ, आपने कहा कि उसकी भी वो सुहाग की निशानी है, बिंदी या सिंदूर, बोला है ना? नहीं, मैंने नहीं बोला। आप लोग भी मानते हो या नहीं मानते हो? मैं तो मानती नहीं इन चीजों से। अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं तो आपको आपकी मैं तो बात आपसे से सहमत छोटी रह हूँ। सकता हूँ। मैं तो नहीं, आपसे मेरी बहुत छोटी हूँ। बात तो सुनो मैं तो बहुत छोटी हूँ। पूरी बात तो सुनो। हाँ। अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपकी बात पे भी सहमत रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई है, इनकी बात पे मैं सहमत रहता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये चीजें परंपराएं जो चल रही है नी, गुरु नाम दो, नामदान दो, ये चीजें बहुत अच्छी चीज है नी। क्योंकि मेरे तो गुरु नाम से पहले तो अपना दिल ही उछल गया कि जितने भी गुरु देखे नहीं मैंने, सब फ्रॉड निकले। कोई भी गुरु अच्छा नहीं निकला। वो देखा जैसे आसाराम बापू, उन्होंने गलत श्रृंगार बाद में पता चला, क्योंकि मेरे घर में फोटो लगा था। मेरे को तो जब भी वो बुरा ही लगता था, वो उसका फोटो लगाता था। मेरे घर में 2 जने की हमारी लड़ाई चलती थी, खूब आसाराम बापू का फोटो लगाता था। फिर मैं दिवाली पर साफ सफाई करता था, उसका फोटो फट जाता, पुराना हो जाता, तो फाड़ के फेंकता था। 2 जने की लड़ाई बंद। तो मतलब मेरे को कुछ ऐसा 4-5 बार हुआ मेरे साथ। तो उस दिन से उसने आसाराम को नाम छोड़ दिया कि अपन को नहीं लेना रहा गुरु नाम। तो आज तक मैंने कोई गुरु नाम नहीं लिया, है ना। मैं नहीं, और मैंने ये सुना है कि अगर गुरु नाम जो नहीं लेता तो उसको दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलती। तो जगह तो मैं भी लेना चाहता हूँ। मोक्ष मिले ना मिले ये एक अलग बात है, लेकिन मैं, क्योंकि इंसान से गलती होती रहती है, तो इंसान को मोक्ष मिले या नहीं मिले ये एक अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम गुरु नाम मिल जाए, तो कम से कम नरकलोक तो मिल जाए मुझे। मेरी बात सुनिए। भटकता तो नहीं रहूँ। आप कह रहे हो कि मैं गुरु नाम लेना चाहता हूँ। गुरु नाम लेकर अगर आप मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण गुरु से नाम लेके करोगे। मोक्ष भले मत मिलो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ गुरु नाम लेना चाहता हूँ। पूर्ण गुरु वही होता है जो जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिलवाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाए। यहाँ भी सुख हो, इस लोक में भी सुख हो, और परलोक में तो होगा ही होगा सुख। दूसरी बात सुनिए, जो सिंदूर और बिंदी की बात है, आप कह रहे हो कि ये साजो श्रृंगार है।
हम जो मानते हैं गुरु जी के नियम अनुसार साजो श्रृंगार, एक लड़की के क्या साजो श्रृंगार होना चाहिए? सील स्वभाव हो, अच्छे से रहती हो, ढंग के कपड़े पहनती हो, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करती हो, घर में आए मेहमान का आदर सत्कार करती हो, और सबके साथ जो उसका हस्बैंड है उसके घर परिवार के साथ प्यार प्रेम से रहे, वो उसके साजो श्रृंगार होते हैं। ना कि आपने बोला कि मंगलसूत्र पहनने से इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि गुरुजी ने मना किया है, तो आप ये कह रहे हो कि समाज में ये कैसे पता चलेगा कि विधवा कितने रहते हैं? आप सब समाज की बात आती है तो आप बिंदी ऐसे उनको, ये है जहाँ ये मर्यादा आ रही है, जब उनका मन ये है कि हमें यूज करनी है, आप अपनी वाइफ से सिंदूर यूज करा। देखो मेरी वाइफ ने तो सिंदूर लगा रखा है, गुरुजी ने नहीं मना करा। और ये भक्ति का रंग ऐसा है, ये जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो हमें बाहरी आडंबर करने का मन नहीं करता है। ये वो बात है, ये आडंबर है और कुछ नहीं आडंबर कैसे। इसके अलावा हमें तो कुछ लगते नहीं है। आप बता दीजिए अगर कुछ हो तो। नहीं, मैं तो साधारण आबादी तो इस चीज को मान ही नहीं रही। आज हिंदुओं की आबादी हमारी 1 अरब है, उसमें भी ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। इनके यहाँ तो मंगलसूत्र इनकी दादी ने भी नहीं पहना, इनकी दादी पहनती थी, तो उनमें भी वो 1 अरब भी पूरे नहीं हुए। और जो बाकी धर्म में तो कोई मंगलसूत्र पहनते ही नहीं। तो ये बात आई कहाँ से कि ये विधवा हो जाएगी मंगलसूत्र? और दूसरी बात, जो ये मंगलसूत्र का ट्रेंड आप कह रहे हो, चलो आपके यहाँ पे होगा, हमारे जो ये हमारी जनरेशन आ रही है, ये अब पहले वो मंगलसूत्र इतने इतने पहनती थी, फिर थोड़े छोटे, अब तो मंगलसूत्र भी ऐसे पहनती हो, एक लाइन के पहनती है गले से चिपके हुए। या तो वो मंगलसूत्र इतना भारी हो, गले में लटका के घूमो, दिख के यहाँ पे मंगलसूत्र पहन रखा। ये सिर्फ एक फैशन के लिए पहने जाने वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आज के समाज का कटु सत्य है। आप इस बात को नहीं मान रहे, एक अलग चीज है, पर ये कटु सत्य है, ये फैशन के नाम पे पहनने वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका कहना मैं मानता हूँ कि ये फैशन है, वो है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि मंगलसूत्र एक फैशन है। बस मैं जो बता रही हूँ, जो आज के नाम पे ट्रेंड है, मैं उसके हर वस्त्र को, हर चीज को एक फैशन मान सकता हूँ, लेकिन मंगलसूत्र को नहीं मान सकता। मंगलसूत्र मैंने ये देखा है, मंगलसूत्र जब पहना जाता है कि जब शादी होती है। मेरी शादी हुई, तो मेरे भगत जी ने मंगलसूत्र नहीं पहने हुआ था। आपके समाज अलग होएगी, ऐसा होएगा। आपने अभी समाज वाली बात नहीं तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के इसमें नहीं चलता होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात है ना, सुनिए। ये मुसलमान को उसमें नहीं चलता है। सुनिए वो मांग टीकी कुछ नहीं लगाते, सुनिए, बिछुड़ी नहीं पहनते। मैंने एक चक्कर, मेरी बात सुनो, मेरी मुसलमान से भी पहचान थी। मैं मुसलमानों के साथ ऐसा रहा हूँ कि कोई हिंदू नहीं रहा होगा। उस मुसलमान को मेरे पे इतना भरोसा था कि मैं सारा हिंदू मेरे लिए दुश्मन, लेकिन तू एक अकेला है कि मेरा है। मेरी बात बताओ, इंदिरा कांड भी देखा मैंने, मुसलमानों को घर जलाया तो मैं उनको बचा के लेके गया हूँ। मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदू और आप भी हिंदू हो, तो हिंदुओं के भी अलग नियम क्यों? जब मुसलमानों के नियम अलग नहीं, वो सारे कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं, तो हम हिंदुओं के एक नियम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आप भी हिंदू, आप तो मुसलमान में जुड़ रहे हो। मैं कौन से ये क्या है? मंगलसूत्र नहीं पहनना, टीकी नहीं लगाना, मांग नहीं भरना। अब मंगलसूत्र तो बुर्का, मुसलमान तो बुर्का भी पहनते हैं, मैंने तो बुर्का नहीं पहना। मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप, मुझे इस बात का जवाब दीजिए भैया। भाई साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो मुसलमान तो बुर्का भी पहनते हैं। मुझे आप कह रहे हो आप मुसलमान हो, मैंने बुर्का तो नहीं पहना। नहीं बोला मैंने, आपने यही बोला, आपने यही बोला, वही वर्डिंग है। गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आपने बोल दिया बुरखे वाली बात, तो मैं उसको भी काट सकता हूँ, क्योंकि वो भाभी को मैंने जो समझाया था, जो मुसलमान थी, वो साड़ी में पहन के उनको मैं माताजी के मंदिर ले गया हूँ, साड़ी पिरा के उनको माताजी के मंदिर पे ले गया हूँ, एक मुसलमान को। क्या उनने मेरी परंपरा नहीं मानी? तो मैं आज को ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हम मुसलमानों में ये नहीं पहनते भैया। हमारे गुरुजी से जो मुसलमान भी नाम लेते हैं ना, वो इन्हीं देवी देवताओं की मंत्रों से साधना कर रहे हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं। और जो गुरुजी के नियम है, वो मांस पास तो मैं भी नहीं खाता हूँ, दारू मैं नहीं पीता हूँ, जुआ मैं नहीं खेलता हूँ, सट्टा मैं नहीं खेलता हूँ, तम्बाकू मैं नहीं खाता हूँ, बीड़ी नीम मैं नहीं पीता हूँ, सुपारी एक मुंह में मैं नहीं रखता हूँ। अब आप कह रहे हो मैं तो मुस्लिम परंपरा को फॉलो कर, थोड़ी देर में आप कहते हो ईसाई परंपरा को फॉलो करिए। मंगलसूत्र को मैं जात पात की बात ही नहीं करता, मैं जात पात की बात नहीं करता हूँ। आप नहीं बोलिए ये बात, तो मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात का कटाक्ष कर रही हूँ यहाँ पे, जो आप गलत कर रहे हो कटाक्ष। मैं जिस चीज को मना ही नहीं कर रहा हूँ, उसको आप जबरन में एक मेरे पे थोप रहे हो, इल्जाम थोप रहे हो कि मैं
जाति पाति को कर रहा हूँ, मैं जाति पाति को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। मैं मुसलमान के साथ रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये चीज बताई, क्योंकि मैंने मुसलमान की कोई कुरान नहीं पढ़ ली, मैंने कोई गीता नहीं पढ़ ली। चलिए मैं तो मुसलमान की बात आप इस बात से जो हमने इन लोगों एक मिनट ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे गुरुजी ने तो गीता, वेद, पुराण, बाइबल सब पढ़ा दिए, उसके बाद हमें ये नियम बना दिए। मेरा कहना, अरे फॉलो करो, आप फॉलो करो, मैं उसके लिए सहमत हूँ, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ ना। लेकिन मेरे को जिस चीज से चिढ़ है, जिस चीज से मुझे गलत लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कल मैं वहाँ गया, अब वो चीज मेरे को नहीं बोलना चाहिए, उन लोगों ने तो मेरे को सराहना दिया और आज वो नियम भी करने लग गए। मैं कल वहाँ गया था बाथरूम में नहाने के लिए, उन्होंने बोला नहीं 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 तुम बाथरूम से बाहर नहीं निकलोगे, वही ना कहो। मैंने कहा आपका नाला बह रहा है, गंदे मेरे पाँव हो रहे हैं, मैं भगत आदमी हूँ, तो मेरे गंदे पाँव हो रहे हैं, मैं नहाने से मतलब क्या, इससे अच्छा कीचड़ में लोट लगा लूँ तो चलेगा। तो उन्होंने बोला कि फिर मैंने एक नहीं सुनी वहाँ पर, और बाहर आके ही कपड़े बदले। मैंने जब चड्डी पहन के आया हूँ, कोई मैं नंगा तो नहीं हूँ, फिर भी मैं कपड़े पहन के आया हूँ, तो फिर उनने आज वो परंपरा उनने तोड़ी है। ये बात तो ठीक है। वो उनने आज वो परंपरा तोड़ी है। मैं आज नहाने गया, उसी जगह पर नहाने गया, मैंने भैया बोला मैं वहीं नहाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो परंपरा बदली या नहीं बदली। तो अब आप लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि 2 परंपरा चालू करो तो हमारा भी मन खुश हो, सुनिए हम भी कहें कि यार हम भी ये कोई परंपरा नहीं है, यहाँ पे परंपरा नहीं है। ये नियम इसलिए बनाए गए आश्रम में कि भी यहाँ बहन बेटियां भी होती हैं, भाई भी होती हैं, हर तरह का समाज होता है। कोई बात नहीं, मैं आपसे ये बातें इतनी भेज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे इतना बोल भी नहीं सकता हूँ, है ना। मैं तो ये भेज करूँगा क्योंकि मेरा भाई गुरु नाम में है, इसलिए मैं उनने कहा कि मैं तेरे को गुरुजी से मिलूंगा। कल मैं वहाँ भी गया था, कल वो फोन पे थे कि बता रहे कि सीधा प्रसारण हो रहा था, तो मैं वहाँ भी गया। मैंने कहा मैं गुरुजी से वार्तालाप करूँगा डायरेक्टली, तो वो चीज भी मतलब मेरे को नहीं अभी आप इन लोगों के बातों से कितना सहमत है? नहीं, जो अभी सहमत तो इनसे पूरा हूँ मैं तो। अभी जो मैंने इन्होंने बताया- सहमत के लिए आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हाल मैंने अपनी पत्नी को क्या जवाब दिया, 5 लोगों ने सुना। मैं यहाँ के लिए सक्षम हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं कोई गलत नहीं बताऊंगा।